हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि ये कल को संडे था, आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। तो आप सबको पता है सैटरडे की क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। तो आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम टीपी एपी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में भी टीयू एमयू वगैरह पढ़ाया था। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल, ठीक है ना, जो आप ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 1000 यूनिट, 100 लेबर आप यूज कर रहे थे, उसमें आपको कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 1000 यूनिट, ठीक है। फिर आपने 110 लेबर और ऐड कर दी। मतलब अब आपकी टोटल लेबर 110 हो गई। जो 10 आपने ऐड की है वो आपकी एक्स्ट्रा, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की। या मतलब हम बोले एडिशनल यूनिट है वो एक इनपुट फैक्टर की, लेकिन वो होना चाहिए वेरिएबल। वो मैंने आपको पहले क्लियर कर रखे पहली वाली क्लासेस में, ठीक है। तो जो 10 यूनिट्स की जो हमारी लेबर है वो क्या है? आपकी एडिशनल यूनिट्स, या जिसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल। एक मिनट, मुझे उसका मैं नाम बोल रही हूँ। मार्जिनल यूनिट आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। और और जो आपका मार्जिनल जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? मैंने आपको बताया ना, 100 आप पहले यूज करते लेबर, उससे 1000 हो रही थी। अब आप 110 लेबर यूज कर रहे हो, उससे आपकी 1500 हो रही है, ठीक है। तो 1500 हो रही है, तो वो जो 500 है, अब जो 500 जो प्रोडक्शन अब आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि आपने 10 यूनिट्स लेबर की यूज की थी, उससे आपको 500 यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रही है। उसको हम, उस 500 यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो अब हम बुक में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, यानी कि आउटपुट, व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इज एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो जब आपका एडिशन हो रहा है टोटल प्रोडक्ट में या आउटपुट में, और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ इनपुट बढ़ाया है। कौन सा? वेरिएबल इनपुट आपने इंक्रीज किया है, जिस वजह से आपको आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, ठीक है। और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन। Thus, MPPP is defined in terms of change in TPP when an additional unit of variable factor is used, ठीक है। तो ये MP को या MPP को ये TPP के टर्म्स में लोग आपको समझाना चाह रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जो आपका चेंज हो रहा है TPP में, फॉर एग्जांपल पहले आप 1000 यूनिट्स बना रहे थे, अब आप 1500 यूनिट्स बना रहे हो, तो हुआ है ना चेंज, 500 का चेंज हुआ है ना। When an additional unit of variable factor is used, अब देखो आप पहले 100 यूनिट्स लेबर की यूज कर रहे थे, अब आप कितनी कर रहे हो? 110, मतलब 10 यूनिट्स अब आपकी इंक्रीज हुई है ना, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट मेजर्स एक्स्ट्रा आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है या मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको क्या बताता है, वो क्या कैलकुलेट करता है? वो ये कैलकुलेट करता है कि आपका जो आउटपुट है उसमें एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल आउटपुट या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट आपको कितना मिला है जब आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया और सारे फैक्टर्स आपने फिक्स रखे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। Thus, the additional production added by the use of an additional unit of input, say labor, is called the marginal product of labor, ठीक है। तो ये लोग ये कह रहे हैं जो एडिशनल प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपका एडिशनल प्रोडक्शन है और उसमें आप, एक मिनट, thus the additional production added by the use of an additional unit of input। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं जो आपको एडिशनल प्रोडक्शन मिली है, ठीक है, आपको 500 यूनिट्स की प्रोडक्शन जो आपको एक्स्ट्रा हुई है वो क्यों ही हुई है? क्योंकि आपने कुछ ऐड किया है, आपने वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज किया है। पहले आप 100 लेबर यूज कर रहे थे, अब आप 110 लेबर यूज कर रहे हो, मतलब 10 यूनिट्स आपने लेबर की एक्स्ट्रा उसमें ऐड की है। तो उसको हम क्या बोलेंगे?
इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब मार्जिनल हम प्रोडक्शन उसको बोलेंगे, उसी लाइन में ये लोग रिपीट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अब ये लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, विद अ गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितनी भी आपकी कैपिटल थी, ठीक है, इफ 10 लेबर्स मेक 20 चेयर्स, अगर 10 लेबर 20 चेयर्स बना रही थी, एंड अब क्या हो गया, अब आपने बढ़ा दी, एंड 11 लेबर्स मेक 23 चेयर्स, अब 11 लेबर हो चुकी है और वो 23 चेयर बना रही है, देन एम्पियर विल बी इक्वल टू 3 चेयर्स। ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी हुई है तो कितनी होगी, 3, ठीक है ना, 23 माइनस 20, क्योंकि आप पहले 20 चेयर बना रहे थे, कितनी लेबर थी आपके पास 10 लेबर थी, ठीक है, लेकिन अब आप 23 चेयर बना रहे हैं और लेबर कितनी है 11, तो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी हुई है 3, ठीक है, 23 माइनस 20 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या है आपका, विच इज द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। तो ये एडिशन है आपका टोटल प्रोडक्ट का। पहले आपका टोटल प्रोडक्ट कितना था 20, अब वो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 23, ठीक है। बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपका जो पहले वेरिएबल फैक्टर यानी कि आप लेबर कितनी यूज कर रहे थे 10, अब आपने वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर आपने कितनी 1 बढ़ा दी, 11 हो गई, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्ट of a factor does not remain the same but changes at different levels of employment of a factor। तो ये लोग बोल रहे जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो चेंज, वो एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। क्यों रहेगा, अगर जब आप एक फैक्टर को आप जब इंक्रीज करे जा रहे हो, पहले आपने 10 लेबर की, फिर 11, फिर 12, जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी तो इंक्रीज होगा ही। तो ये लोग यही बोल रहे हैं, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर डज नॉट रिमेन द सेम बट चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर मतलब यहाँ पे इनपुट की ये लोग बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कि आप इनपुट बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल इनपुट का जब आप यूनिट इंक्रीज करते जाओगे देखो इनपुट और फैक्टर दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी। It has been found that marginal product of a factor rises in the beginning। ये हम लोग बिहेवियर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे इतना समझ सकते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो राइज करता है स्टार्टिंग में, फिर वो एकदम से फॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्मूला दे रखा है, ये आज हम बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल को हम इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी मार्जिनल प्रोडक्ट का, जिसमें मैं आपको इसका और अच्छे से क्लियर करूंगी, फॉर्मूला वगैरह मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।